भारत की पवित्र माटी को मुगलिया घोड़ों की टाप तले रौंदा जा रहा था। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों पर मुगलिया सेना ने कोहराम मचा रखा था। शक्ति के मद में मस्त मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराने को बेताब थी। शक्ति के नशे में चूर मुगलिया सेना ने भारत की जनता पर इतने अत्याचार किए कि ये धरती अपने ही बच्चों की खून की नदियां बहती देख त्राहिमाम कर उठी। अथाह सेना और अनंत शक्ति के मद में मस्त होकर जब मुगलिया सेना किसी राज्य में घुसती तो उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देती। बसे बसाए नगरों को राख का ढेर बना दिया गया। अपनी शक्ति के नशे में चूर उत्तर भारत में कोहराम मचाने वाली मुगलिया सेना पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी दक्षिण में अपने कदम नहीं जमा सकी, क्योंकि उस वक्त दक्षिण में शासन था एक ऐसे महान सम्राट का जो मल्लेच्छों को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता था। उस सम्राट की शक्तिशाली सैन्य रणनीतियां, मजबूत किलेबंदी और नगर रचना, राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता के बेजोड़ नतीजे ने मुगलों को उसके राज्य में घुसने तक नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन नाइट्स पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मुगल सुल्तान सम्राट कृष्णदेवराय की ताकत से खौफ खाते थे। विजयनगर साम्राज्य के इस महान शासक ने अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपने राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि अपने दुश्मनों में भी खौफ पैदा किया। कृष्णदेवराय एक महान और कुशल प्रशासक के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का काफी विस्तार किया था और उनका राज्य एक आदर्श साम्राज्य बन चुका था। सम्राट कृष्णदेवराय एक प्रभावी शासक ही नहीं बल्कि एक जाने माने कवि, प्रसिद्ध संगीतकार भी थे, जो कि अपने दयालुता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किक शक्ति के कारण अपने शासनकाल के दौरान सभी युद्धों में सफलता हासिल की थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य को पूर्व भारत में कटक से लेकर पश्चिम गोवा तक और दक्षिणी महासागर से उत्तरी रायचूर दोआब तक फैला दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके साथ ही कई अन्य वास्तुकला और विजयनगर शैली के शानदार नमूने पेश किए थे। तो आइए जानते हैं कृष्णदेवराय के जीवन से जुड़ी कुछ खास और अनसुनी बातें। इनका जन्म 16 फरवरी 1471 को हम्पी कर्नाटक में हुआ था। उनकी माता का नाम नागला देवी और उनके पिता तुलव नरसा नायक थे। उनकी पत्नी थी अन्नपूर्णा देवी, चिन्ना देवी, तिरुमला देवी। इनके बेटे का नाम तिरुमला राय था। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा और उनकी मृत्यु सन 1529 में हम्पी कर्नाटक में हुई। कृष्णदेवराय जी कर्नाटक के हम्पी में 16 फरवरी 1471 ईस्वी में तुलव नरसा नायक के बेटे के रूप में जन्मे थे। उनके पिता पंडितों के सरदार थे, जिन्हें बाद में सुलभ वंश के दूसरे और आखिरी शासक इमादी नरसिंह देव का संरक्षक बनाया गया था। वहीं बाद में उनके पिता ने इमादी नरसिंह को कैद कर संपूर्ण उत्तर भारत में अपना अधिकार कायम कर लिया था और 1492 ईस्वी में उनके पिता ने विजयनगर की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इसके बाद 1503 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि कृष्णदेवराय जी बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। वहीं वीर नरसिंह जी उनके बड़े भाई थे। कृष्णदेवराय जी 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनसे पहले उनके बड़े भाई वीर नरसिंह जी वहां की राजगद्दी संभाले हुए थे। अपने बड़े भाई की मौत के बाद सम्राट कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य की कमान कुशलतापूर्वक संभाली। कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय उनकी राजधानी हम्पी और डम्पी थी। हम्पी और डम्पी उस दौरान के सबसे विकसित शहरों में से एक थे, जहां पर भव्य और खूबसूरत महल बने हुए थे।
कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य एक आदर्श और प्रतिष्ठित साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। कृष्णदेवराय ने अपने सैन्य अभियानों के तहत 1509 ईस्वी से 1510 ईस्वी के बीच बीदर के सुल्तान महमूद शाह को आधुनी के पास हराया था। इसके बाद उन्होंने 1510 ईस्वी में उम्मतपुर के विद्रोही शासक को हराकर मौत के घाट उतार दिया और गोवा में भारत के पुर्तगाली पुर्तों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय जी ने अपने सैन्य अभियानों के तहत भेजापुर के शासक यूसुफ आदिल खान को हराकर रायचूर पर अपना अधिकार कायम कर लिया। इसके बाद उन्होंने गुलबर्गा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया और सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाते हुए ईस्वी सन 1513 से लेकर ईस्वी सन 1518 के बीच में सम्राट कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शक्तिशाली शासक सुल्तान गजपति प्रताप रुद्रदेव से करीब 4 बार युद्ध किया और हर युद्ध में उन्होंने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। इस प्रकार से अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दक्षिण भारत में उनकी धाक कायम हो चुकी थी। वहीं इसके बाद उड़ीसा के शासक ने कृष्णदेवराय जी से संधि करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी। इसके बाद अपने विजय अभियान और साम्राज्य विस्तार की रणनीति के तहत सम्राट कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के सुल्तान पुलिकुट्टी उत्साह को सालूम तीनन के द्वारा परास्त करवा दिया। आपको बता दें कि कृष्णदेवराय ने अपना आखिरी सैन्य अभियान बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह के दौरान चलाया था। इस दौरान उन्होंने आदिल शाह को बुरी तरह हराकर गुलबर्गा के मशहूर किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय ने 1520 ईस्वी तक अपने सभी दुश्मनों को हराकर अपनी अदम्य साहस और वीरता का परचम लहराया और खुद को इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में शुमार कर दिया। इतिहास के महान शासकों में से एक कृष्णदेवराय ने एक समझौते के तहत पुर्तगालियों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। दरअसल उस दौरान अरब और फारस के होने वाले घोड़ों के व्यापार पर पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था। इसलिए सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी समझदारी के साथ पुर्तगाली शासक अलबगर के साथ संधि कर ली ताकि वो बिना किसी रुकावट के व्यापार कर सके। सम्राट कृष्णदेवराय की संधि के मुताबिक पुर्तगाली अपने घोड़ों को सिर्फ विजयनगर में ही बेचने के लिए तैयार थे। वहीं कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दी कि वो मुसलमानों से गोवा छीनकर सम्राट कृष्णदेवराय को सौंप देंगे। सम्राट कृष्णदेवराय एक बेहद ही बुद्धिमान और प्रभावशाली राजा थे, जिनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनकर सामने आया। उस समय ये हर दूसरे साम्राज्य के लिए एक आदर्श साम्राज्य था। सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय उनके साम्राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। इसके साथ ही उस दौरान नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता था। इसके अलावा उनके शासनकाल में कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया गया। इसके लिए उनके शासनकाल को स्वर्णिम युग के रूप में देखा गया है। दरअसल सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय कई भाषाओं में साहित्य भी काफ़ी फला फूला। यही नहीं, उनके राज्य में तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल आदि भाषाओं के कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आपको बता दें कि अष्टदिग्गज यानी कि 8 महान कवि उनके मुख्य दरबारी थे। काव्य, कविता और साहित्य के साथ साथ सम्राट कृष्णदेवराय को संगीत में भी रुचि थी। वो संगीत के भी महान संरक्षक थे। आपको बता दें कि उनके दरबार में तेनालीराम जैसे महान बुद्धिजीवी मौजूद थे। यही नहीं, उनका राज्य कला और वास्तुकला में भी समृद्ध राज्य था। कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय ही हम्पी में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर और हजाराम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कई मंदिरों के अलावा यहाँ पर कई अन्य वास्तुकला और विजयनगर शैली के शानदार नमूने भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में कई युद्धों में विजय हासिल की। अपने युद्ध और रण कौशल का परिचय देते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी जीत का भगवा बुलंद किया। आपको बता दें कि उन्होंने
पहले दक्कन में सफलता हासिल की और फिर उड़ीसा के गजपति जागीरदार राजाओं पर जीत हासिल कर कावेरी नदी के गंग राजा को हराया और अजय जल दुर्ग पर अपना राज स्थापित किया। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल के दौरान अपने बड़े भाई वीर नरसिंह जी से किए गए वचन के अनुसार कोंडवीड उड़ीसा और रायपुर राज्य को अपनी शक्ति से अपने अधीन कर लिया। यही नहीं, कृष्णदेव राय ने उस दौरान के शक्तिशाली शासक गजपति प्रताप रुद्र को हराकर उनके उदयगिरी किले पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बाद में कृष्णदेव राय जी के प्रभाव को देखते हुए गजपति प्रताप रुद्र को उनके साथ संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी बेटी जगमोहिनी की शादी सम्राट कृष्णदेव राय से करवा दी थी। वहीं आप कृष्णदेव राय जी की शक्ति और प्रभुत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दौरान मदुरई से कटक तक के लगभग सभी किले हिंदू साम्राज्य में आ चुके थे। यही नहीं, कालीकट से गुजरात के लगभग सभी शासक सम्राट कृष्णदेव राय जी को कर देते थे। कृष्णदेव राय एक महान शासक, अजय सेनापति और कुशल प्रशासक के साथ साथ तेलुगु भाषा के महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने तेलुगु का प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक माल्या की रचना की थी। आपको बता दें कि उनकी इस रचना को तेलुगु के 5 महाकाव्यों में स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल और क्लासिक युग कहा गया है। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में भी एक नाटक जम्बवती कल्याण की रचना की थी। कृष्णदेव राय जी इतिहास के एक महान शासक के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे, जिनकी तुलना महान सम्राट अशोक, विक्रमादित्य आदि से की जाती है। उन्होंने अपने काल में न सिर्फ कला साहित्य आदि को बढ़ावा दिया, बल्कि उनकी स्थापत्य कला और वास्तुकला के शानदार नमूने भी पेश किए। उन्होंने कई खंडहरों में तब्दील मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार करवाया और विजयनगर वास्तुकला का एक शानदार नमूना पेश किया। राज्य महेंद्रपुरम, आनंदपुरम, आनंदपुर, राजगोपुरम, रामेश्वरम समिति मंदिरों का निर्माण करवाकर इसके अलावा उन्होंने कई जर्जर और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में कई नहरों का निर्माण करवाया और पुर्तगालियों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने शासनकाल में विवाह कर जैसी कई गैर जरूरी करों को खत्म किया। महान और कुशल प्रशासक श्री कृष्णदेव राय जी के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि भी रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के रूप में जाना जाता है। अष्टदिग्गज कवियों में प्रमुख अल्लासानी वेतक को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि दी गई थी। अष्टदिग्गजों में दूसरे महान कवि नंदी तिमंत थे, जिन्होंने पारिजात हरण की रचना की थी। अष्टदिग्गजों में शुमार तीसरे कवि, चौथे कवि धुरजाटी, 5वें मध्यगरी मल्लन, 6ठे कवि अचल राजू रामचंद्र, 7वें कवि पिंगली सूरत और 8वें कवि मुकुट तिरल राय थे। इतिहास के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय जी 1529 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। कुछ इतिहासकार उनकी मौत की वजह किसी अज्ञात बीमारी को मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार कृष्णदेव राय की मौत का कारण पुत्र विलाप भी मानते हैं। दरअसल राजा के इकलौते पुत्र तिरुमला राय की भी राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनकी मौत के बाद 1530 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की राजगद्दी पर अच्युत राय बैठा। फिर 1542 में उनके राज्य की कमान सदाशिव राय ने संभाली थी। कृष्णदेव राय जी इतिहास के सबसे शक्तिशाली और कुशल प्रशासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई महान काम किए और अपने विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा के हितों में भी काम किया। उन्होंने हमेशा एक शक्तिशाली शासक, लोकनायक, महान रणनीतिकार, भवन निर्माता, साहित्यकार, अजय सेनापति, कुशल संगठन और प्रजा रक्षक प्रशासक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना महान शासक सम्राट कृष्णदेव राय जी के इतिहास और उनकी जीवनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।